अब लिंगडोंग का शिप इंपीरियल सिटी पहुंच जाता है। ये चैन अपनी शिप से उतरकर आगे जाने लगता है, जहां उसे काफी सारे ओल्ड फेसेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर उनका सीनियर बोलने लगता है, मुझे पता चला है कि तुमने यांग डायनेस्टी से पंगा ले रखा है। हमारा पहले जिससे मुकाबला हुआ था उसका नाम वांग यान था। वहीं इसका बड़ा भाई वांग जाओ है, जो कि काफी पावरफुल है। वो लोग जरूरी कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे तुम्हें मारने के लिए, तो तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब यान सेक्ट के लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर बारबेरियन सेक्ट उन्हें देखकर ग्रीट करने लगता है। अब ये सब देखकर लिंग फैमिली का एल्डर लिंग डोंग से बोलता है, ये सब बारबेरियन सेक्ट के लोग हैं जो कि अभी नए हैं। यान फैमिली इसे सीरियसली नहीं ले रहा, मगर तुम इन सब को सीरियसली लेना मत भूलना। ये दोनों कोई आम बंदे नहीं है। ये बात सुनकर लिंगडोंग कहता है, ठीक है। अब लिंगडोंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी कुछ लोग उन सबको देखकर कहने लगते हैं, ये तो लिंग टियान है जिसे लिंगडोंग ने अभी हराया है। अब ये बात सुनकर लिंग टियान तुरंत ही काफी गुस्से में उन लोग की तरफ देखता है, जिन्हें देखकर वो दोनों ही लोग डर जाते हैं। तभी आगे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि कहते हैं, यहाँ पर आए सारे ही लोगों को हमारे प्रिंस ने बुलाया है, प्लीज हमारे साथ चलिए। अब वो सभी लोग प्रिंस के हॉल में पहुंच जाते हैं। अब यान फैमिली का एल्डर लिन फैमिली के एल्डर से बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे लिन फैमिली में इतने पावरफुल लोग नहीं बचे कि तुमने अब ब्रांच फैमिली के लोगों को भी सीडिंग मैच में बुलाना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात सुनकर लिन फैमिली का एल्डर कहने लगता है, ये हमारी फैमिली के लोग हैं और हमारे लोग तुम्हें हराने के लिए काफी हैं। ये बात सुनकर यान फैमिली का एल्डर कहने लगता है, चिंता मत करो, मेरी यान फैमिली के लोग ही तुम्हारे लिन फैमिली को हराएंगे। अब ये बात सुनकर लिन फैमिली का एल्डर कहने लगता है, ज्यादा बातें मत करो चीफ वांगली। तभी वांग यान अपने बड़े भाई वांग जाओ को लिंग डांग को दिखाता है। वांग जाओ उसकी तरफ देखता है, तभी लिंग टियांग उसकी तरफ देखकर ग्रीट करने लगता है। कहता है, काफी साल हो गए वांग जाओ तुम्हें देखे हुए। अब ये बात सुनकर वांग जाओ कहने लगता है, तुम इस लड़के को हरा नहीं पाए। ये बात सुनकर लिंग टियान कहने लगता है, वो तो हमारी फैमिली के लीडर ने बीच में दखल अंदाजी कर दी, जिसकी वजह से ये बाई चांस जीत गया। अब ये बात सुनकर वांग जाओ कहने लगता है, मगर इस बार ज्यादा लकी नहीं होने वाला, इसे इसकी घमंडी होने का प्राइस चुकाना पड़ेगा। अब वांग यान लिंगडोंग से गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मेरा भाई तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग वांग यांग से बोलता है, मुझे तुम्हारे कहे हुए बातों से फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम फिर से रोते हुए अपने भाई के पास जाने वाले हो। अब ये बात सुनकर वांग जाओ काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मेरे साथ फाइट करो ना। और ऐसा कहकर उसकी तरफ आ जाता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी आगे आ जाता है। अब दोनों ही लोग अपने अपने आरा को बाहर निकालने लगते हैं, जिसे देखकर बारबेरियन क्लैन का दोनों काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो लिंगडोंग है ना, ये तो वांग जाओ से भी फाइट करने के लिए तैयार है, ये तो सच में काफी पावरफुल है। तभी गार्ड्स प्रिंस के आने का अनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अब वहां पर प्रिंस आता है, जिसे देखकर सारे ही लोग ग्रीट करने लगते हैं। अब लिंगडोंग उसको देखकर उसके पावर का ड्रिलम चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है वो तो इविल रिलम में है, जो कि हमारे एल्डर से भी ज्यादा हाई रिलम वाले बंदे हैं। अब प्रिंस सभी लोगों को खड़े होने को कह देता है, जहां पर कुछ लोग उसके सन को देखकर कहने लगते हैं, ये तो थर्ड प्रिंस मू लिंग है ना, कहीं ये भी तो इस कंपटीशन में भाग नहीं लेने वाला। अब में मूलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं, ये तो इस कंपटीशन में भाग ले रहा है। अब लिंगडम भी उसे देखने लगता है, तभी किंग कहने लगता है, इस सीडिंग कंपटीशन में केवल 5 फैमिली ही भाग ले सकती हैं। ये बात सुनते ही कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं, लगता है हमें फिर से फाइट करनी होगी। अब कुछ एल्डर ये बात सुनकर कहने लगते हैं, हाँ, मगर हमें लग रहा है यहाँ पर 4 क्लैन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तभी किंग कहने लगता है, चिंता मत करिए, यहाँ पर सिलेक्शन लॉटरी बेस पर होगा और हर एक ग्रुप में 5 लोग होंगे जो कि एक क्लैन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब किंग सभी लोगों को कहने लगते हैं, आप लोग काफी दूरी से आए हैं,
आप लोग काफी थक चुके होंगे, प्लीज आप अपने अपने होटल में जाकर आराम करें। सीटिंग कंपटीशन कल स्टार्ट होगा। अब ये बात सुनकर सारे लोग ग्रीट करते हुए वहां से जाने लगते हैं, जहां पर वांग फैमिली का एल्डर कहने लगता है, देखना कहीं तुम हमारे ग्रुप में ना आ जाना, वरना तुम 20 सालों के बाद ही यहाँ पर आ पाओगे वापस। अब ये बात सुनकर लिन फैमिली का एल्डर लिंग टियान और लिंग डोंग को सतर्क रहने को कहता है और कहने लगता है, हमें इस मैच को हारना नहीं है, वरना हम 20 सालों तक यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अब ये बात जानकर लिंग टियान कहने लगता है लिंग डोंग से कि अगर हम सेम ग्रुप में रहे तो मैं तुम्हारे ऊपर मर्जी नहीं दिखाने वाला। ये बात सुनकर लिंग डोंग भी कहता है, सेम इधर से भी वही चीज होने वाली है, और ऐसा कहकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वही हमें किंग और मोलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग अपने सन से बोलता है, तुमने यहाँ पर आए हुए सारे ही अपोनेंट को देख लिया होगा, क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम इन्हें हरा सकोगे? ये बात सुनकर मोलिंग बोलने लगता है, मेरे अपोनेंट तो केवल यहाँ पर दो ही लोग हैं, एक तो वान जाओ और दूसरा लिंग टियान, पर मैं जब इन सब से फाइट करूंगा तो मैं इन्हें बड़ी इजीली हरा दूंगा, आप चिंता मत करिए फादर। तभी उसका फादर बोलता है, यहाँ पर एक नया लड़का भी आया है जिसका नाम लिंग डोंग है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब ये बात सुनकर मोलिंग बोलने लगता है, चिंता मत करिए फादर, अगर आप कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की तो मैं जरूर इस पर ध्यान दूंगा। अब सीडिंग कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर एक फायर बॉल होती है जिसके अंदर सभी लोगों को अपनी अपनी पावर डालने को बोला जाता है। उन सब की पावर की वजह से वहां पर 5 पोर्टल खुल जाते हैं और सारे ही लोगों के डुअल होने का नेम भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे ही लोग आपस में खुश होने लगते हैं। जहां पर वान जाओ की फाइट लिंग डोंग से होने वाली होती है, जिसे देखकर लिंग टियान लिंग डोंग से बोलता है, लगता है तुम्हारा लक इस बार काम नहीं कर रहा। अब लिन फैमिली का एल्डर दोनों ही लोगों से कहता है, अब हमारा फ्यूचर तुम दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं बाहर किंग भी अपनी पावर से एक स्क्रीन बना देता है, जो कि उन सब के फाइटिंग को बाहर दिखा रहा होता है। सारे ही लोग अपने अपने ओपोनेंट से फाइट करने लगते हैं और उन्हें हराकर सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं। वहीं लिंग डोंग भी अपने पहले ओपोनेंट को हराकर सेकंड राउंड में पहुंच जाता है और वांग जाओ से फाइट करने लगता है, जहां उसका स्पेयर काफी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। और वांग जाओ अपनी स्पेयर से लिंग डोंग को दूर मारकर नीचे फेंक देता है। अब लिंग डोंग भी अपने स्पेयर को देखता है, जहां पर उसके स्पेयर की हालत खराब हो चुकी होती है। अब ये देखकर वांग जाओ कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने हार मान लो, तुम्हारा स्पेयर इतना पावरफुल नहीं है कि मेरे स्पेयर के सामने टिक पाए। अब ये बात सुनकर लिंग डोंग तुरंत ही अपनी पावर से अपने स्पेयर को सही कर लेता है। ये देखकर वान जाओ तुरंत ही अपने सूरा आई का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता है, मगर लिंग डोंग भी अपनी स्पिरिचुअल ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक देता है। अब लिंग डोंग के इस ट्रेजर को देखकर वांग जाओ तो शॉक ही हो जाता है। अब लिंग डोंग अपनी ट्रेजर से वांग जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो अपनी स्पेयर की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके टकराने की वजह से काफी ज्यादा पावर निकलती है और बाहर के सारे ही विजुअल खत्म हो जाते हैं, जिसे देखकर बाहर खड़े वांग फैमिली का एल्डर कहने लगता है, ये तो अभी शुरुआत है, वांग जाओ ने तो सूरा स्पेयर का अभी ठीक ढंग से इस्तेमाल किया ही नहीं, इसके सामने तो लिंग टियान भी कुछ नहीं था, तो लिंग डोंग इसके सामने क्या ही कर पाएगा। अब हम देखते हैं सारे ही लोग अपने अपने पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जहां सबसे पहले लिंग टियान अपने पोर्टल से बाहर आता है और दूसरे नंबर पर मूलिंगर बाहर आता है। वहीं तीसरे नंबर पर बवेरियन क्लैन का डुयुन बाहर निकलता है। वहीं हम लिंग डोंग को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेजर की मदद से वांग जांग को अरीना के नीचे धंसा देता है। वहीं हम देखते हैं कि वो अपनी स्पेयर की मदद से अभी भी बचा हुआ होता है और लिंग डोंग की तरफ अपना स्पेयर करके कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी इजीली हरा लोगे? अब ये देखकर लिंग डोंग तुरंत ही अपने ग्रेविटी को और भी बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वान जाओ की हालत और भी खराब होने लगती है, मगर वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए लिंग डोंग के ट्रेजर को दूर फेंक देता है और लिंग डोंग के ऊपर अपनी सुब्रा स्पिरिट से
अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी अपने स्पिरिट को बाहर निकाल कर उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि उस पोर्टल से सबसे पहले वांग जाओ बाहर निकलता है, जिसे देखकर वांग फैमिली के लोग तो काफी खुश हो जाते हैं। तभी वो नीचे लुढ़क कर गिर जाता है। अब ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं उन सबके पीछे से लिंगडोंग बाहर निकलता है। अब किंग भी लिंगडोंग को विनर अनाउंस कर देता है। अब ये देखकर वांग फैमिली का एल्डर कहने लगता है ये नहीं हो सकता। वहीं लिंगडोंग को सारे ही विनर्स कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।